हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं एलटी बायोलॉजी एलटी ग्रेड बायोलॉजी एग्ज़ाम पेपर 2018 में जो हुआ था, और ये 29/7/2018 को हुआ था। और इसमें यूपीएससी यूनियन उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया था। और इस पे डायरेक्ट था, यानी एग्ज़ाम था, और उसी के मेरिट की बेस पे सीधे ज्वाइनिंग थी। तो 400-500 छात्र हुए थे बायोलॉजी में, अभी हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे? तो इसमें क्वेश्चन जो 1 नंबर से 30 नंबर के थे, तो वो जनरल स्टडीज के थे, और बकाया जूलॉजी और बॉटनी के थे। तो पहले हम बायोलॉजी का जो पार्ट सेकेंड था, उसमें से क्वेश्चंस कौन से देखते हैं। तो पहले क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जूलॉजी सेक्शन के। तो जूलॉजी सेक्शन में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस। आप किसकी एपिडर्मिस में केराटिन नहीं पाई जाती है? फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इन चारों में से आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है, बताएं आप। तो इसका सही आंसर है फिश। क्या है? फिश। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आंसर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल फिश ले एग्स, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, ऑल लिजार्ड ऑल पॉइजनस। तो नन इसमें कह रहा है थर्ड में, नन ऑफ द मैमल्स इज पॉइजनस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको करना है, कंसीडर करना है। तो कह रहा है इसका सही आंसर क्या होगा कि ऑल फिशेज ले एग्स, all birds do not fly, all lizards are poisonous, none of the mammal is poisonous। और इसने दिया है 5 पे, poison of viper is neurotoxic, which the above statement is sir correct। इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। विचार कीजिए, सभी मीन अंडे देती हैं, ये हो गया। उपरोक्त कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है, आप बताएंगे। कौन सा कथन सही है? सभी मीन अंडे देते हैं, तो इसका कथन सही है बी नंबर। केवल 2 सही है। सभी पक्षी उड़ते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूनिका डार्टोस इज लोकेटेड इन द। तो ट्यूनिका जो डार्टोस इज लोकेटेड इन द कहाँ पाया जाता है? टेस्टीज में, ओवरीज में, वाइजिना में और स्क्रोटम में। तो कहाँ देखने को मिलता है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर क्या है? ए, टेस्टीज में देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। तो रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें एब्सेंट रहता है? फ्रॉग, रैबिट, लिजार्ड, रेप्टाइल्स। इन चारों में से सही आंसर कीजिए। तो इनका जो सही आंसर है वो क्या है? तो उसका सही आंसर है बी, रैबिट में। रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन। इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें पाई जाती है? तो बताइएगा। विसरल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियाक मसल्स, फीट, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देख लेते हैं, कौन होगा? सी नंबर। तो इसका आंसर है सी नंबर, कार्डियाक मसल्स, फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन कौन सा है? वर्मीफॉर अपेंडिक्स, या प्लिका सेमिलुनैरिस, ईयर मसल्स, एपिग्लॉटिस। तो देखिए, वर्मीफॉर अपेंडिक्स तो है, प्लिका सेमिलुनैरिस है, और ईयर मसल्स भी है, एपिग्लॉटिस। ये क्या है? हमारा जो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। सबसे क्लोजेस्ट जो मैन से रिलेटिव है, तो ओरेंगटन है, और जावा मैन, फिटोबी, और क्रोमैग्नन मैन, और हेडलबर्ग
मैनचेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, क्रो-मैग्नन मानव सबसे करीबी मानव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज इट causes recombination, it produce new variations, it brings balance to the environment, it stop the struggle for existence। तो it cause recombination, it produce new varieties। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी सही होगा, it produce new varieties, न्यू वेरिएशंस। ये क्या करता है? नए नए वेरिएशन, भिन्नताओं को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड ऑफ। तो ओविपेरस जो मैमल्स थे वो कब ओरिजिन हुए? ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस या पर्मियन। तो इसका सही आंसर है बी, ट्राइसिक में। ओविपेरस जो मैमल थे वो कब उत्पन्न हुए? तो वो उत्पन्न हुए बी, ट्राइसिक में। तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू। तो बताएगा सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, आइसोलेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ए, पॉलीप्लॉइडी। सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर इन ड्यू टू द ए, अर्थात पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्यूडोसीलोम इज द कंडीशन व्हेन। Pseudocylom is the condition when there is no coelomic cavity. Coelomic cavity is lined by the mesoderm. Coelomic cavity is not lined by mesoderm. Coelomic muscles cavity it filled with the muscles। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो सी ऑप्शन है, Coelomic cavity is not lined by mesoderm। तो उसे क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोम के नाम से जानते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू। तो एनालोगस जो ऑर्गन्स होते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन, फेरेंडो और प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। इसका वीडियो पढ़ा इवोल्यूशन का, उसमें देखेगा ये क्वेश्चन जितने भी करवाएं सब वहीं से क्वेश्चन फंसे थे। तो आप नोट्स पढ़े हुए हैं, देखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आता क्या? होमोलोगस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय। तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन फिलामेंट, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। तो उसका सही ऑप्शन ए है। कौन है? प्रोटीन फिलामेंट्स। द लैम्ब्रूस क्रोमोसोम आर फाउंड इन द oocytes ऑफ एम्फीबियंस 45 में। तो क्या होगा? द लैम्ब्रूस क्रोमोसोम आर फाउंड इन द oocytes ऑफ एम्फीबियंस। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड ऑफ। तो जो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कार्डियोलिपिन नहीं पाया जाता, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता, राइबोसोम पाया जाता। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। तो कितना होता है? एक सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित रहता है, एक्स या वाई। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय। तो वो किसने दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो वो दिया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने या लैमार्क ने। तो लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। इफ टू डोमिनेंट और रिसेसिव नॉन एलील जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम द कंडीशन इज नोन एज। If two dominant or recessive non-allele genes are found in same chromosome, the condition known as the, उसे बोल देंगे repulsion या transphase, both cis transphase और coupling और cis phase। तो इसका सही आंसर ए, coupling और cis phase। नेक्स्ट क्वेश्चन है। in formulating the well established law of inheritance, Mendel has used ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या यूज किया था? तो इन्होंने गार्डन पी का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। कुछ ओयस्टर क्लैम्स एंड मसल्स आर बिलोंग टू द। तो ये किसको बिलोंग करते हैं? तो बाइवेल्विया को बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। जू फ्लैजलेट फाउंड इन द टर्माइट्स आर द गट ऑफ टर्माइट्स आर। जू फ्लैजलेट फाउंड इन द टर्माइट्स आर द गट ऑफ टर्माइट्स आर द। तो वो क्या होते हैं? वो कॉमन सेलिज्म होते हैं, कॉमन सेल्स होते हैं या सिम्बियोटिक? तो सिम्बियोन्स होते हैं। क्या होते हैं? सिम्बियोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अनसेगमेंटेड सीलोमेट एनिमल निमेटोड्स, अनसेगमेंटेड एसिलोमेट एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थीस, और मेटामेरिक सीलोमेट एनिमल एनिलिडा, मेटामेरिक हीमोसीलोमेट एनिमल मोलस्का। तो सही ऑप्शन इसका ए सही है, अनसेगमेंटेड स्यूडोसीलोमेट एनिमल निमेटोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन साइकन अकर इन, तो फर्टिलाइजेशन जो साइकन का है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है इंटरनली इन द स्पंजोसील। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। इसके क्वेश्चन हमने कराए स्पंज के, तो आप वहां देखेंगे ये क्वेश्चन वहां आपको मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइपर पैरासाइट? तो इसमें हाइपर पैरासाइट कौन सा है? तो जिनोप्सिला या एर्सिनिया पीएटी है, तो इसमें बताइएगा। तो ऑप्शन ए है जिनोप्सिला। ये जिनोप्सिला कहाँ देखने को मिलता है? तो इससे प्लेग होता है, ये एक पिस्सू बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो डेंगू फीवर और एलिफेंटेसिस, कालाजार, ग्लोसिना, स्लीप सिकनेस, कूलेक्स, तो इसमें आप बताइएगा। तो इसमें से काला सीप सिकनेस जो होता है, तो इसने पूछा क्या करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो मैच कराना है। डेंगू फीवर फ्लियोबॉटमस से जो होता है, फ्लियोबॉटमस से कालाजार होता है, तो सी में फर्स्ट है। सी में फर्स्ट कहाँ है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? बी। विच आर द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोवंस इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स? तो वो कौन सा होता है? एंड अमीबा जिंजेवाइलिस। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। फीजन ए मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। फीजन ए मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन कॉमनली फाउंड इन, तो ये किस में देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है जनरली कहाँ? एनिलिडा हेल्मिन्थीस। तो वो फीजन देखने को मिलता है प्रोटोजोअन्स में। द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो माइक्रो न्यूक्लियस जो पैरामीशियम को होता है डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। तो ए है डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? इनमें से वो कौन सा पैरासाइट है जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है? तो वो कौन सा इसमें पाया जाता है? लीवर फ्लू में पाया जाता है, टेबल एस्केरिस। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोन कैनाल इन द एस्टेरियस कनेक्ट द, तो ये किससे कनेक्ट रहती है स्टोन कैनाल? तो रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल, मेडापोरिएट एंड रिंग कैनाल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मेडापोरिएट एंड रिंग कैनाल से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबिल्स? इनमें कौन सा इंसेक्ट है जो मैंडिबिल के बिना पाया जाता है? तो मुस्का पाई जाती है, यानी घरेलू मक्खी। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ए। मोलस्कस में रीजनरेट, मोलस्का में क्या रीजनरेट होता है? तो वो होता है फूड। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, फूड। ध्यान रखिएगा मोलस्का में फूड रीजनरेट होता है। विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? हाउस फ्लाई, एंथ्रेक्स और मॉस्किटो एन्सेफलाइटिस, रेड फ्ली, बोबनिक फ्लेग, गोनीरिया। तो ये क्या है? हाउस फ्लाई एंथ्रेक्स नहीं फैलाती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए सही होगा। क्या सही होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वाल द ल्यूकोसोलिनिया इज, तो वो ऑप्शन क्या सही है? पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट्स। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही होगा। क्या सही होगा? ए। एक बार कमेंट्स करिएगा इसके आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम? तो ये हमारे सर ने बताया था, कौन सा था? फ्रेनिक था। कौन था? फ्रेनिक। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोजाइम इज फाउंड इन टीयर, स्वीट, स्लाइवा। तो ऑल ऑफ एबव। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। तो प्रेगनेंसी जब होती है तो सप्ताह या 10 दिन बाद उसमें क्या निकलता है? जो टॉयलेट होता है उसमें एससीजी निकलने लगता है, और वही एससीजी जो होता है तो उसी से पता चलता है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो ऑप्शन डी। हु डिस्कवर्ड द फॉसिल आर्क्योपिटेरिक्स? तो वो कौन से थे बताएं आप? तो वो बताएं कौन से थे?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द फॉसिल आर्कियोपिटेरिक्स, तो वो ऑप्शन ए सही है, एंड्रस वैगनर। तो ऑप्शन इसका ए सही कहेंगे। विटामिन इज ए प्रीकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ, तो प्रीकर्सर सिंथेसिस सोमैटोस्टैटिन या रेटिनी, तो उसका ऑप्शन होगा बी सही होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इन द ingested insulin secretion is probably stimulated by, तो किसके माध्यम से इंसुलिन स्टिमुलेटेड होती है? तो ऑप्शन इसका बी CCK। तो ऑप्शन इसका बी है CCK। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द, कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन, किस में पाई जाती है कैस्ट्रेशन सेल? एंटीरियर पिट्यूटरीज में पाई जाती है कैस्ट्रेशन सेल्स। कहाँ पाई जाती है? कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द, किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियोएक्टिव आयोडीन इन द मैमल वुड एक्यूमुलेटेड इन, तो ये किस में एक्यूमुलेट होगी? तो बोन्स में होती है। किस में होती है? बोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पम्प्स इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्रू द डीपोलराइजेशन मसल सेल्स मेम्ब्रेन, तो वो कौन सा आयंस है? तो वो है कैल्शियम आयन पंप। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। Which of the following hormones is not made up of A and B subunits? Which are the hormone not made up of A and B subunits? तो वो कौन सा हार्मोन्स है? तो वो हार्मोन्स है डी प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनिन इज सिक्रीटेड बाय, तो रेनिन किससे सिक्रीट होती है? तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से सिक्रीट होती है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not correctly matched? Dipeptide, two peptide bonds, triglycerol, ester linkage, linoleic acid, unsaturated fatty acid, monosaccharide, galactose। तो ऑप्शन इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the only gas in the atmosphere that can be absorbed द सन्स डेंजरस रेडिएशन, तो वो कौन सी होती? ओजोन एब्जॉर्ब करती है। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी मिनिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल दैट कैन बी, what is carrying the capacity minimum number of the individual that can the sustain in a particular environment, maximum number of individual that can sustain in a particular environment। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल दैट कैन सस्टेन इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। When a population first increase slowly, then rapidly and finally becomes constant, the population curve will be, तो वो कैसा होता है? यस शेप्ड होता है। कैसा होता है? यस शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The molecule of the chlorofluorocarbons break down in the stratosphere into chlorine, fluorine and carbon atoms by, तो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है अल्ट्रावायलेट एक्टिविटीज से। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी, अल्ट्रावायलेट एक्टिविटीज। द जोन ऑफ द invagination is the zone of invagination is the prospective ectoderm, prospective mesoderm, prospective endoderm, none of the above। तो इसका आंसर है ए, prospective ectoderm। The zone of invagination is the prospective endoderm, ectoderm है ऑप्शन ए। Which one is not a vestigial organ in man? तो वो कौन सी थी? एपिग्लॉटिस था। The aged erythrocytes are destroyed by spleen and liver। तो ऑप्शन इसका क्या सही है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In the embryonic development of frog, the blastopore form the future। तो embryonic development of the frog, the blastopore forms the future, तो एनस बनाता है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। ब्लास्टोडिस्क इज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय इट्स, तो किससे? ब्लास्टोडिस्क इज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय हाइपोब्लास्ट ऑफ मीजोडर्म, एपीब्लास्ट ऑफ हाइपोब्लास्ट,
और एपीब्लास्ट एंड मेसोडर्म, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। जो ब्लास्टोडिस्क इज कंस्टिट्यूएंट बाय एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम desiccation? Which of the following membrane that protects the developing embryo from the desiccation? तो वो है एमनियन। क्या है? एमनियन। तो ऑप्शन इसका ये सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। ये एलटी बायोलॉजी का आपका सॉल्व पेपर था, ये आपके लिए हम लेकर आए थे। इसके अन्य पार्ट आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन कितने सॉल्व किए? 90 यानी 360 यानी लगभग 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। एक पार्ट इसका और आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। एलटी बायोलॉजी का है, इससे कई क्वेश्चन आपके जीआईसी में फंसेंगे, इसके कई क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में फंसेंगे, खासकर जीडीसी में। तो आप इसको देखिएगा और ये सॉल्व पेपर आपके लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार। दूसरा, हमारे आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, डॉक्टर नोट्स के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। वो ओपन चैनल है, उसमें गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के कोई मैसेज नहीं करेगा। उसमें आप मैटर, बायोलॉजी का आपके पास मैटर है वो आप डालिएगा। आप वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस को लेके क्वेश्चंस उपलब्ध करा सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं। बस इसीलिए वो चैनल बनाया गया है। इसी के साथ नमस्कार।